ये जो लड़का है ना, ये गुलफाम शाह गैंग, जो वकास शाह वगैरह जो भाई मारे गए हैं चार, वहां पे 4 भाई मारे गए थे। इनका भाई गुलफाम शाह फैसलाबाद में मारा गया था। इतने को ये खतरनाक थे कि जितना आप झूठ बोल लो उस हद से भी ज्यादा ये खतरनाक थे। इन्होंने अगवा बराए तावान से लेकर ना कोई बड़े से बड़ा जुर्म नहीं था जो इनके ऊपर दर्ज नहीं था, सारे गैंग पे। ये जो धक्कड़ है ना, गुलाम मुस्तफा धक्कड़ इसका नाम है, ये गुलफाम शाह के गैंग के खत्म होने के बाद इसको पता था पुलिस मुझे जो है ना ढूंढ रही है। वहां पे जब ये पहुंचते हैं, क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती है। ये भी जवाब देता है भड़के। पुलिस आपको पता है पहले तैयारी में थी, तो 2 तरफा फायरिंग के तबादले में जो है ना ये मारा जाता है। उमरी लक है ना, जो मलेशिया से पाकिस्तान आया हुआ है, वो सुनने में आया वो लोगों की सुपारियां लेकर ना बंदों को मरवाता है। अभी ये जो आपको चैनल के ऊपर मैं खबर दे रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है। पूरे पाकिस्तान की सीसीडी सम्मिलित को ढूंढ रही है। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, फैसलाबाद में गुलफाम गैंग का एक आखिरी मेंबर जो कि चाको चौबंद, डकैत, कातिल, दहशत का बाप, जिसके ऊपर ना जाने कितने मुकदमात दर्ज थे, एक लंबी फहरिस्त थी मुकदमात की, आज उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। अब ये कैसे हुआ, किसने किया और कब का ये वाकया है, सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब, जिनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है इन बातों पर, क्राइम पर, और सबसे पहले जो है वो रिपोर्ट करते हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब, बड़ा दहशत का नाम था गुलाम मुस्तफ़ा धक्कड़, इसको सफ़ा हस्ती से कैसे मिटाया गया? सुनने में आया काफ़ी चाको चौबंद था, डकैतियों में, कातलों में, हर चीज़ में ये अव्वल आता था। उस्मान, ये जो लड़का है ना, ये गुलफाम शाह गैंग, जो वकास शाह वगैरह जो भाई मारे गए हैं, 4 उधर मारे गए थे लाहौर से बाहर। फैसलाबाद से काफ़ी फासले के ऊपर एक जगह है, पता नहीं क्या उसका नाम, इस जेहन में निकला हुआ है। वहाँ पे 4 भाई मारे गए थे। इनका भाई गुलफाम शाह फैसलाबाद में मारा गया था। और ये वो अफराद थे जो वहाँ पे तैनात जो है ना, फैसल कामरान आदिल साहब थे वहाँ पे ना, CPO फैसलाबाद, उनको भी इनकी तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था और वो बड़ी उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई हुई थी। इतने को ये खतरनाक थे कि जितना आप झूठ बोल लो उस हद से भी ज्यादा ये खतरनाक थे। इन्होंने अगवा बराए तावान से लेकर ना कोई बड़े से बड़ा जुर्म नहीं था जो इनके ऊपर दर्ज नहीं था, सारे गैंग पे। ये जो धक्कड़ है ना, गुलाम मुस्तफा धक्कड़ इसका नाम है, ये गुलफाम शाह के गैंग के खत्म होने के बाद इसको पता था पुलिस मुझे जो है ना ढूंढ रही है। इसने इसको पनाहगाह चाहिए थी। वहां से ना मलेशिया से एक लड़का आता है कराची में, जो हमारे ये मेरे ज़राए होते हैं जो मुझे इस तरह की खबरें दे देते हैं, और आपको पता है मेरे ऊपर लोगों का ट्रस्ट लेवल ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा। उन्होंने बताया कि वो बंदा जो है ना, वो भी यहाँ पर कत्ल गारत की नीयत से ना मलेशिया से कराची आता है। वहाँ से वो इसके साथ कांटेक्ट करता है, इसका जानने वाला था। उसका नाम उमरी लक है, उस लड़के का नाम ना, मलेशिया से पाकिस्तान एंटर हो चुका हुआ। वो इसको बुला लेता है, कहता है तुम कराची आ जाओ, तो फैसलाबाद जो है ना छोड़ दो, तुम्हें मार देगी पुलिस। ठीक है। ये यहाँ से निकलता है फैसलाबाद से और ये उधर पहुंच जाता है। वहां पे जो है ना, इसकी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं अली इकराम गुराया और साथ इरम शाह इंस्पेक्टर हैं। वो ना मलिक तारिक, जो यूं समझ लें कि मैं इनके बारे में क्या लफ्ज कहूँ, वो चीते से भी ज्यादा जो है ना गिरफ्त रखने वाले पुलिस ऑफिसर हैं। वेरी गुड। उन्होंने इनको जो है ना, पूरा इनके पीछे उनका आशीर्वाद है। उनके हुक्म के ऊपर ना ये इसको ढूंढने के लिए वहां पे चले गए रहीम यार खान। ठीक है। ये जो CRO चल रही है ना, ये इस लड़के का, गुलाम मुस्तफा का, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है। और ये जो तस्वीर है ये थाने की है। थाना आप ऊपर पढ़ सकते हैं, रहीम यार खान लिखा हुआ है, और नीचे ये सारी फैसलाबाद की टीम, अली इकराम गुराया साहब, इरम शाह साहब खड़े हैं। ये जब उन्होंने इसको जन्म वासल कर लिया, उसके बाद ये थाने की तस्वीर है। अब इसमें आप ये देखेंगे, ये तस्वीर जो है ना इस गैंग के, मेरा नहीं किसी के पास ये तस्वीर होगी, ये तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पे चल रही है। तो मेन चीज जो है ना वो ये है कि ये पकड़ा कैसे गया। वहां पर जो है ना इसको ट्रेस करते हुए इसके IME नंबर से उनको पता लगता है, ये वहां पे पहुंच जाते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन के तहत जब रेड करने के लिए वहां पे जाते हैं ना, ये इलाका होता है थाना आबे हयात है वहां पे कोई, उस थाने की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है ना ये कहीं पना लिया था। वहां पे जब ये पहुंचते हैं, क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती है। ये भी जवाब देता है भड़के। पुलिस आपको पता है पहले तैयारी में थी, तो 2 तरफा फायरिंग के तबादले में जो है ना ये मारा जाता है। इसको उन्होंने जहन्नम वासिल कर दिया है। ये लड़का इतना को खतरनाक था ना कि मेरा ख्याल है, आपको पता है मैं छोटे पुलिस में आप लोगों को करते ही नहीं, जो आम राह चलते जो हो जाए, मैं हमेशा एक्सक्लूसिव स्टोरी और फैसलाबाद के इस गैंग के ऊपर तो मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर सारी जो है ना रिपोर्ट है। अब मैंने जो है ना, मैंने अफसरान से रब्ता किया, तो इसके बारे में तो बात करते ही नहीं है। हर अफसर वो यही कहता है कि जी आप बात ठीक है, जो है वो आप देख लें। तो फिर अंदर से खबर निकालना बड़ा मुश्किल काम, खबर भी जेन्युइन। तो ये जो धक्कड़ है ना, ये तो मारा गया है। अब वो जो उमरी लक है ना,
जो मलेशिया से पाकिस्तान आया हुआ है, वो सुनने में आया वो लोगों की सुपारियां लेकर ना बंदों को मरवाता है। यानी वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ गया, ठीक है। यहाँ पे उसके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो लोगों से पैसे लेगा और अपने शूटर्स के दिखे ना बैनुल सूबाई सतह पर जो है ना लोगों को कत्ल करवाएगा। ये उस बंदे का एम है और यानी इस काम के लिए वो पाकिस्तान आ चुका हुआ है। अब उसके पीछे सीसीडी क्या काम कर रही है और ये सीसीडी को कैसे गिरफ्तार करेगी, और इसका इस गैंग के ये जो उमर ये जो मारा गया है गुलाम मुस्तफा धकड़, अब इसके साथ इससे क्या क्या रवाबत थे, क्या क्या उसने इससे काम करा, ये सारी चीजें तब सामने आएंगी जब वो लक पकड़ा गया। अभी ये जो आपके चैनल के ऊपर मैं खबर दे रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है। पूरे पाकिस्तान की सीसीडी जो है सम्मिलित को ढूंढ रही है, और अगर ये काबू आ गया तो मेरा ख्याल है इसको भी मौका नहीं दिया जाएगा। चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि सीसीडी जैसे जब पीछे पड़ जाती है तो जब तक वो कुरेद के ना निकाले तब तक सीसीडी छोड़ती नहीं है? यही सीसीडी की खूबसूरती है ना जी, यही उनका मोराल है, जो लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट बन गया कि जो जिसके पीछे पड़ जाए ले आते हैं। लेकिन चौधरी साहब, आपको लगता है कि ये हाथ आएगा? क्योंकि सीसीडी तो मुतहर्रिक है, वो दिन रात मेहनत करके निकाल रही है जराइम पेशा अफराद को। क्या लगता है कि ये सीसीडी के खौफ से बाहर ना भाग जाए दोबारा? नहीं, सीसीडी उसको नहीं भागने देगी, सीसीडी का नोटिस में आ चुका हुआ है। ठीक है। सीसीडी को अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ये रहीम यारहान के अंदर है, थाना आबे हयात उसकी हदूद के अंदर ये पनाह ली है, तो सीसीडी के लिए ये ऊपर से मैं एक चीज और आपको बताऊं जी, सारी सीसीडी भी जो है ना वो भी कोई इस तरह की नहीं है कि मैं सारी सीसीडी की तारीफ कर दूं। चंद अफसर ऐसे हैं जी, चंद ऐसे जो है ना अफसर ऐसे हैं जिनको टास्क दिया जाता है ना तो वो बड़ा माहिर इन कामों के ना। अली इकराम को रहा, मेरा ख्याल है 100 क्रॉस कर गए, और उनके भी इरम शाह साहब हैं, ये मंजे इंस्पेक्टर है। फैसलाबाद पहले नंबर पे इस वक्त, तकरीबन फैसलाबाद जो है ना पहले नंबर पे जा रहा है, पहले नंबर पे। और मलिक तारिक साहब का आशीर्वाद हो तो उनका तो वैसे ही मैं बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ कि वो पुलिस ऑफिसर हैं कि जिनको हुक्म देगा ना उस पर काम करवाना आता है। और अगली टीम देखें वो गए हैं, मेरा ख्याल है ये शेर की ये जो है ना ये पंजा गिरफ्त रखने वाले पुलिस ऑफिसर है, तो ये नहीं छोड़ेंगे उसको, ये लाख शक कुछ भी नहीं है। अभी वो पाकिस्तान आ गया और उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी, अब निकलेगा यहाँ से कैसे? ये रजिया फंस गए गुंडों में, नहीं निकलने देंगे उसे, रजिया गुंडों में फंस गए। चौधरी साहब, आखिर में मुझे ये बताइए कि अब तो सीसीडी सरगर्म है, काम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे मामला ठंडा होता है तो कीड़े मकोड़े जो छुपे हुए होते हैं खुडों में वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं वो बाहर निकलेंगे? ये फरनैल भी इनके पास है ना, सीसीडी वालों के पास, ये उसका स्प्रे करके आते हैं। ठीक है, मेरी बात याद रखिएगा। उस्मान, आपने अभी कुछ भी नहीं दुनिया में देखा, वो आपकी जिंदगी का आगाज है जी। जब अदारे ताकतवर होंगे ना तो जराइम पेशा दूरबीन में नजर नहीं आएगा। जराइम पेशा तब भी वो उभर के सामने आते हैं जब कानून की गिरफ्त कमजोर हो। ठीक है, तो अभी तो हमारे अदारे आपको पता है चीर पाड़ के वो टांग देते हैं दीवारों के ऊपर, हैंगर बना के लटका देते हैं जी। अभी कोई माई का लाल नहीं है जो इस ट्रैक के ऊपर चढ़ने की जरूरत भी करेगा। खत्म बदमाशी। ठीक हो गया जी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि किस तरह से गुलाम मुस्तफा धकड़ जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है, और दहशत का एक बड़ा बाब जो था वो गुलफाम गैंग का मुकम्मल तौर पर अब बंद हो चुका है। और एक नया टास्क जो अब सीसीडी के पास है कि अब इस शख्स को कैसे गिरफ्तार करना है, क्या करना है। चौधरी साहब ने आपको बताया कि रजिया जो है वो इस वक्त गुंडों में फंस चुकी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।